हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्जिन एंड फंक्शन ऑफ क्रैनियल नर्व के बारे में। हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था स्पाइनल नर्व के वर्जिन और उसके जो है फंक्शन के बारे में। इस वीडियो में बात करेंगे क्रैनियल नर्व के वर्जिन और उसके जो है फंक्शन के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कि क्रैनियल नर्व किसे कहते हैं, फिर बात करेंगे इसके वर्जिन के बारे में, फिर बात करेंगे इसके जो है फंक्शन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्रैनियल नर्व किसे कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में जो है थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखेंगे इसमें हम लोग जो है कह रहा है कि क्रैनियल नर्व आर द नर्व, ये कह रहा है कि जो कपाल तंत्रिका है वो तंत्रिका होती है। आगे बात करेंगे दैट जो कम डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेन, जो है सीधे जो है ब्रेन से आती है। इसके कहने का मतलब है कि जो कपाल तंत्रिका होती है वो तंत्रिका होती है जो सीधे जो है ब्रेन से आती है। आगे बात करेंगे दे मेनली, मतलब ये मुख्य रूप से control the sensory and motor activities of the head, neck and some internal organ of the body। ये कह रहा है वे मुख्य रूप से बॉडी के हेड, नेक और कुछ जो है इंटरनल ऑर्गन होते हैं, उनके सेंसरी और मोटर एक्टिविटी को जो है कंट्रोल करती है। इसके कहने का मतलब है ये जो है मुख्य रूप से शरीर के हेड, नेक यानी कि गर्दन और कुछ जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं बॉडी के और उनके जो सेंसरी और मोटर एक्टिविटी होती है उनको कंट्रोल करती है। कौन? हमारी क्रेनियल नर्व। आगे बात करेंगे देयर आर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व इन ह्यूमन। ये कह रहा है कि यहाँ जो है 12 पेयर जो है क्रेनियल नर्व जो है ह्यूमन में जो है पाई जाती हैं या होती हैं। ये तो बात हो गई थोड़ी सी क्रेनियल नर्व के बारे में। तो चलिए इसके जो है वर्जिन के बारे में बात कर लेते हैं। वर्जिन का मतलब होता है उत्पत्ति, यानी कि ये जो है कहाँ से निकली हैं या इनका जन्म जो है कहाँ से हुआ है। तो इसके बारे में देखेंगे, कह रहा है कि वर्जिन ऑफ क्रेनियल नर्व, इसमें बात करेंगे, कह रहा है cranial nerve originate from different part of the brain। ये कह रहा है कि जो क्रेनियल नर्व होती हैं उत्पत्ति जो होती है उनकी जो है ब्रेन के जो है डिफरेंट पार्ट से होती है या विभिन्न जो है भागों से होती है। आगे बात करेंगे मोस्ट, मोस्ट का मतलब होता है अधिकांश। क्रेनियल नर्व एराइज फ्रॉम द ब्रेन स्टेम। ये कह रहा कि अधिकांश जो क्रेनियल नर्व होती हैं वो ब्रेन के स्टेम से जो है निकलती हैं या निकली होती हैं। राइट, ये तो बात हो गई थोड़ी सी कि वर्जिन ऑफ क्रेनियल नर्व के बारे में। कि कह रहा है कि क्रेनियल जो नर्व होती हैं वो ब्रेन से निकलती हैं, लेकिन अधिकांशतः जो होती हैं वो ब्रेन स्टेम से निकलती हैं। ब्रेन स्टेम का मतलब होता है मस्तिष्क स्तंभ से निकलती हैं। तो हमने यहाँ पर जो है जो 12 पेयर जो क्रेनियल नर्व होते हैं उनके बारे में लिखा है और उनकी वर्जन्स के बारे में बताया है। और ये जो हमारी क्रेनियल नर्व होती हैं वो बॉडी के किस ऑर्गन तक जाती हैं। इस मैटर को समझने के लिए, इस 12 पेयर क्रेनियल नर्व को समझने के लिए हमको चाहिए एक डायग्राम्स। तो इसलिए आप जो है कुछ सेकंड के लिए रुकेंगे और हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे जिसके द्वारा हम जो है इस 12 पेयर क्रेनियल नर्व को जो है बहुत ही आसान तरीके से जो है समझने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए जो है आप जो है कुछ सेकंड के लिए जो है वेट करिए। तो चलिए जो 12 पेयर हमारी क्रेनियल नर्व होती है उसको हम लोग जो है चार्ट के द्वारा और उसे जो है डायग्राम के द्वारा जो है और भी बेहतर तरीके से जो है समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं चार्ट के द्वारा जो है
क्रेनियल नर्व को समझने का प्रयास करेंगे, फिर जो है इसे जो है डायग्राम के थ्रू जो है समझने का प्रयास करेंगे। तो चार्ट में सबसे पहले लिखेंगे क्रेनियल नर्व पेयर्स में। याद रखिएगा, जो हमारी क्रेनियल नर्व होती हैं वे सदैव ही जोड़े में होती हैं। फिर लिखेंगे वर्जिन, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। फिर बात करेंगे इसके ऑर्गन्स के बारे में। ये जो हमारी क्रेनियल नर्व होती है वो बॉडी के किस ऑर्गन तक जो है जाती है। तो चलिए सबसे पहले जो है हम जो है चार्ट के द्वारा जो है इसे समझने का प्रयास करते हैं। जो हमारा पहला क्रेनियल नर्व होता है, जिसको हम लोग जो है ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व कहते हैं, ये जो है सेरेब्रम से जो है इसकी उत्पत्ति होती है और ये बॉडी के जो है नोज वाले ऑर्गन तक जो है जाती है। चलिए इसको डायग्राम के थ्रू जो है समझ लेते हैं। ये देखिए, ये होता है हमारा ब्रेन और ये ब्रेन का जो ये पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेरेब्रम। ये जो सेरेब्रम होता है वो ब्रेन का जो है फोर ब्रेन यानी जो हमारी अग्र मस्तिष्क होता है उसका पार्ट होता है। और इसी पार्ट से या कह सकते हैं कि जो फोर ब्रेन का पार्ट होता है सेरेब्रम, इसी सेरेब्रम से हमारी पहली जो है क्रेनियल नर्व जो है वो निकलती है, जिसका नाम है ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व। ये तो बात हो गई पहले क्रेनियल नर्व के बारे में। तो चलिए दूसरे क्रेनियल नर्व के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारा दूसरा क्रेनियल नर्व है वो है ऑप्टिक और ये निकलता है डायंसिफेलान से। और ये बॉडी के किस ऑर्गन तक जाता है, आई तक जाता है। इसको जो है डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। ये देखिए, ये होता है हमारा डायंसिफेलान। ये जो डायंसिफेलान होता है ये भी जो है अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन के अंतर्गत आता है और यहीं से जो है हमारी दूसरी जो है क्रेनियल नर्व निकलती है जिसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं। ये तो बात हो गई दूसरे के बारे में। तीसरे क्रेनियल नर्व के बारे में देख लेते हैं। उसका नाम है अक्लोमोटर। ये कहाँ से निकलता है, ये मिड ब्रेन से निकलता है और ये कहाँ जाता है, ये आई के पास पहुंचता है। जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं आई, उनके पास तक यह जो है क्रेनियल नर्व जो है जाती है। तो यहाँ से डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। देखिए, ये जो ब्रेन के जो निचला वाला हिस्सा होता है, यहाँ से हम इसको कहते हैं मिड ब्रेन। और उसके बाद पोन्स आता है, फिर उसके बाद आता है मेडुला ऑब्लांगाटा, जिसको हम लोग जो है ब्रेन स्टेम कहते हैं। इन तीनों ही संरचनाओं को मिलाकर हम लोग जो है ब्रेन स्टेम कहते हैं, यानी कि मस्तिष्क स्तंभ कहते हैं। आपने वहां पर पढ़ा होगा कि अधिकांश जो हमारी क्रेनियल नर्व होती हैं वो यहीं से निकलती हैं। याद रखिए, जो हमारा ब्रेन होता है सेरेब्रम वाला पार्ट, वहां से सिर्फ दो ही क्रेनियल नर्व निकलती हैं, बाकी सब जो है वो ब्रेन स्टेम से निकलती हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ये हमारा होता है मिड ब्रेन और यहाँ से जो है हमारी तीसरी क्रेनियल नर्व निकलती है और जिसका नाम होता है अक्लोमोटर क्रेनियल नर्व। तो चलिए अगले जो है क्रेनियल नर्व के बारे में देख लेते हैं। नंबर 4 वो है ट्रोक्लियर जो क्रेनियल नर्व होती है और ये निकलती है मिड ब्रेन से और ये भी जो है आई के पास जाती है। यहाँ से देख लेंगे, ये जो हमारी चौथे नंबर की नर्व होती है वो भी मिड ब्रेन से निकलती है और जाती और इसका नाम होता है ट्रोक्लियर क्रेनियल नर्व और ये जाती है आई के पास। राइट ना। मिड ब्रेन से दो नर्व निकल गई यानी कि टू पेयर्स जो है। नेक्स्ट की बात करते हैं 4 या 5 जो है क्रेनियल नर्व नंबर के बारे में। वो है ट्राइजेमिनल और ये पोन्स से निकलती है और ये कहाँ जाती है, ये जाती है हमारी फेस, माउथ और टीथ के पास जो है जाती है। और ये देखिए, ये हमारा होता है पोन्स वाला भाग और यहाँ से जो 5 नंबर की जो क्रेनियल नर्व होती है जिसको हम ट्राइजेमिनल कहते हैं वो निकलती है। अगले नंबर की बात करेंगे। नंबर जो है 6, इसको हम लोग कहते हैं एबडुसेंस क्रेनियल नर्व। ये भी पोन्स निकलती है और ये भी जो है आई के पास पहुंचती है। देखिए, हम यहाँ आपको एक चीज कंफर्म कर दें, हम इसके फंक्शन के बारे में अभी बाद में बात करेंगे कि ये नर्व जो होती है इस ऑर्गन के पास पहुंचकर उसकी कौन सी एक्टिविटी को कंट्रोल करती है, उसके बारे में हम लोग जो है डिटेल से बात करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद।
तो यहाँ देख लेंगे, ये जो छठी जो हमारी क्रेनियल नर्व होती है जिसको हम लोग जो है एब्डुसेंस कहते हैं, और ये भी पोंस से निकलती है और आई तक जाती है। नेक्स्ट की बात करेंगे फेशियल, जो 7वें नंबर की क्रेनियल नर्व होती है, ये भी पोंस से निकलती है और जाती है फेस, आई और जो है माउथ के पास। और जो हमारी अगली जो होती है 8 नंबर की क्रेनियल नर्व जिसको हम लोग जो है वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व कहती है, भी पोंस से निकलती है और ईयर के पास जो है जाती है। नेक्स्ट की बात करेंगे अगले नंबर की, जो हमारी 9 वाली होती क्रेनियल नर्व जिसको हम लोग जो है ग्लैसोफेरेंजियल नर्व कहते हैं। ये निकलती हमारी मेडुला ऑब्लांगाटा से। ये देखिए, ये हमारा पार्ट होता है मेडुला ऑब्लांगाटा, और यहाँ से जो है हमारी जो 9 नंबर की क्रेनियल नर्व होती है वो निकलती है और ये जाती है माउथ और थ्रोट के पास। नेक्स्ट की देख लें 10, जो सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी क्रेनियल नर्व होती है जिसको हम लोग कहते हैं वैगस नर्व, और ये भी मेडुला ऑब्लांगाटा से निकलती है, जो जाती है थोरैसिस सीने के पास। जो हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं वो, और जो एब्डोमिनल और जो पेट के अंदर जो हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनके पास जाती है। नेक्स्ट की देख लेते हैं, जो 11 नंबर की है वह है एसेसरी क्रेनियल नर्व। ये भी मेडुला ऑब्लांगाटा से निकलती है, यानी कि इस पार्ट से, और ये नेक और शोल्डर तक जाती है, वहां की एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट हमारा होता है लास्ट जो 12 होता है, वो है हाइपोग्लोसल क्रेनियल नर्व, जो टंग तक जाती है, और ये भी मेडुला ऑब्लांगाटा से निकलती है, यानी कि इस पार्ट से। तो इस तरीके से हमने बात कर लिया जो हमारी 12 पेयर जो क्रेनियल नर्व होती हैं उनके बारे में, कि वो कहाँ से निकलती हैं, ब्रेन के किस पार्ट से निकलती हैं, उनके बारे में हमने आपको बता दिया, और किस ऑर्गन तक जाती है। तो अभी आप जो है प्लीज वीडियो में बने रहिएगा, हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ क्रेनियल नर्व के बारे में। तो चलिए बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ क्रेनियल नर्व। हम बात करेंगे क्रेनियल नर्व के फंक्शन के बारे में। इसके 4 फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन होता है सेंसरी फंक्शन, दूसरा होता है मोटर फंक्शन, तीसरा होता है मिक्स्ड फंक्शन, और चौथा होता है पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन। तो चलिए इन फंक्शनों के बारे में हम लोग जो है डिटेल से बात करते हैं। जो क्रेनियल नर्व का जो पहला फंक्शन होता है वो है सेंसरी फंक्शन, और जिसको अर्थ होता है कैरिंग सेंसेशन, यानी संवेदना को ढोना। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। कह रहा है कि सम क्रेनियल नर्व कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन। ये कह रहा है कि कुछ क्रेनियल नर्व जो होती हैं वो सेंसरी इंफॉर्मेशन को जो है ढोती हैं। कहाँ से कहाँ तक ढोती हैं? फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रेन, यानी कि शरीर से जो है ब्रेन तक। इसके कहने का मतलब है कि जो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट होते हैं उनमें जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होता है, जैसे पेन, टच, इसको जो है इस इंफॉर्मेशन को जो है ढोकर जो है ब्रेन तक लाती हैं, जो कुछ हमारी क्रेनियल नर्व होती हैं। तो चलिए इसके एग्जाम्पल के बारे में देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है, पहला है वह ऑल्फैक्टरी नर्व, जिसको हम लोग जो क्रेनियल नर्व फर्स्ट कहते हैं। ये क्या ढोती है? कैरी इंफॉर्मेशन अबाउट स्मेल, यानी जो गंध का जो इंफॉर्मेशन होता है उसको जो है ये नर्व ढोती है। नेक्स्ट की बात करेंगे ऑप्टिक नर्व, ये सेकेंड नर्व होती है क्रेनियल। ये क्या ढोती है? कैरी इंफॉर्मेशन अबाउट विजन, यानी कि देखने की जो इंफॉर्मेशन होती है ये ढोती है। नेक्स्ट की बात करेंगे वेस्टिबुलो कॉक्लियर, जिसको क्रेनियल नर्व जो है 8 होती है। ये क्या ढोती है? कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट हियरिंग एंड बैलेंस, सुनने और संतुलन की जो इंफॉर्मेशन होती है इसे ये ढोती है। तो ये हो गई हमारी सेंसरी जो है नर्व, या कह सकते हैं जो हमारी सेंसरी फंक्शन होता है। पहले के बारे में हमने बात कर लिया, तो दूसरे के बारे फंक्शन के बारे में देख लेते हैं क्रेनियल नर्व के। वो है मोटर फंक्शन। ये इसका क्या अर्थ होता है? कंट्रोलिंग मूवमेंट, यानी ये गति को जो है कंट्रोल करती है। कैसे देखेंगे? सम क्रेनियल नर्व कैरी सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन। ये कह रहा है कि कुछ क्रेनियल नर्व जो होती हैं वो सिग्नल को ढोती हैं फ्रॉम द ब्रेन। कहाँ से ढोती हैं? ब्रेन से ढोती हैं टू द मसल, और कहाँ लाती हैं?
मसल तक लाती हैं एंड कंट्रोल मूवमेंट और गति को जो है कंट्रोल करती हैं। तो चलिए इसके एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। पहला है अक्लोमोटर, ट्रोक्लियर एंड एब्डुसेंस जो नर्व होती हैं, ये जो है कंट्रोल आई मूवमेंट, जो आई की जो मूवमेंट होती है उसे कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं, वह है हाइपोग्लोसल नर्व, ये जो है कंट्रोल टंग मूवमेंट, ये जो टंग की जो मूवमेंट होती है उसे कंट्रोल करते हैं। जो अगली हमारी नर्व होती है एक्सेसरी नर्व, ये क्या करती है कंट्रोल नेक एंड शोल्डर मूवमेंट, ये जो नेक यानी गर्दन और जो कंधे का जो मूवमेंट होता है उसे कंट्रोल करती हैं। ये तो बात हो गई मोटर फंक्शन के बारे में। नेक्स्ट की बात करेंगे मिक्स्ड फंक्शन, इसमें क्या आता है सेंसरी और मोटर जो नर्व आती हैं वो दोनों आती हैं, इसलिए हम इसे जो है मिक्स्ड फंक्शन कहते हैं। कैसे देखेंगे, कह रहा है कि सम क्रेनियल नर्व परफॉर्म बोथ सेंसरी एंड मोटर फंक्शन, ये कह रहा है कि जो कुछ क्रेनियल नर्व होती हैं वो सेंसरी और मोटर फंक्शन दोनों को जो है परफॉर्म करती हैं, पूरा करती हैं। देख लेते हैं कौन होता है एग्जाम्पल के द्वारा। इसमें देखेंगे वो है ट्राइजेमिनल नर्व, जो CN5 होती है, ये क्या करती है प्रोवाइड सेंसेशन, ये सेंसेशन प्रदान करती है टू फेस चेहरे को एंड कंट्रोल चीविंग, और चबाने की जो प्रक्रिया होती है उसको कंट्रोल करती है। नेक्स्ट देखेंगे फेशियल नर्व, जिसे C17 कहते हैं, ये क्या करती है कंट्रोल फेशियल एक्सप्रेशन, यानी कि जो फेशियल चेहरे का जो भाव होता है उसे कंट्रोल करती है एंड कैरी टेस्ट सेंसेशन, और जो टेस्ट का जो सेंसेशन होता है इसको जो है ढोती है। नेक्स्ट की बात करेंगे एग्जाम्पल में, वो है वैगस नर्व, जिसको CN10 कहते हैं, ये क्या करती है कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को ढोती है एंड हेल्प रेगुलेट द इंटरनल ऑर्गन, और जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उन्हें कंट्रोल करने का काम करती है। इस तरीके से हमने बात कर लिया जो है मिक्स्ड फंक्शन के बारे में। तो चलिए लास्ट फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं क्रेनियल नर्व के, वो है पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन, इसको अर्थ होता है कंट्रोल इनवॉलेंट्री फंक्शन। हमारे बॉडी में जो इनवॉलेंट्री फंक्शन होते हैं, अनैच्छिक क्रिया होती हैं, उन्हें कंट्रोल करने का काम करता है। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। कह रहा है कि सम क्रेनियल नर्व आल्सो कैरी पैरासिम्पैथेटिक फाइबर, ये कह रहा है कि कुछ क्रेनियल नर्व जो होती हैं वो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स को जो है ढोती हैं। आगे देखेंगे दीज आर, ये होती हैं, कौन होती हैं, हमने आपको जो है अपने पिछले वीडियो में बताया था, जब हमने आपको बताया था पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में, बताया था कि वहां पर जो है 4 जो है पेयर पैरासिम्पैथेटिक नर्व होती हैं। देख लीजिए वही बात कह रहा है कि जो CN3 होती हैं, और जो जो CN हमारी 7 होती हैं, जो CN हमारी 9 होती हैं, जो CN हमारी 10 होती हैं, जो क्रेनियल नर्व होती हैं, ये 4 पेयर होती हैं जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व कहलाती हैं। इनके बारे में देख लेते हैं क्या कह रहा है कि दे हेल्प रेगुलेट द फंक्शन ऑफ प्यूपिल, ये कह रहा है कि ये जो है मदद करती हैं किसके फंक्शन को जो है रेगुलेट करने में, प्यूपिल आंख की जो पुतली होती है उसके फंक्शन को जो है ये कंट्रोल करने में मदद करती हैं। और सलाइवरी, जो सलाइवा होता है, ग्लैंड से जो सलाइवा निकलता है उसके सिक्रेशन में मदद करती हैं। लैक्राइमल ग्लैंड्स में हार्ट, लंग एंड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं उनके फंक्शन को जो है ये रेगुलेट करने में जो है मदद करती हैं। तो इस तरीके से हमने बात कर लिया जो है फंक्शन ऑफ क्रेनियल नर्व के बारे में, और इस वीडियो में हमने बात कर लिया कि वर्जिंग एंड फंक्शन ऑफ क्रेनियल नर्व के बारे में। यह एजुकेशन और भी जो है डिजिटल होता हुआ चला जाएगा, अगर आपका थोड़ा सा प्रयास रहेगा हमारे चैनल के प्रति। बस आपको क्या करना है कि आप हमारे इस मेहनत के लिए हमारे चैनल को जरूर जो है सब्सक्राइब करें, और इसके साथ साथ एक लाइक और कमेंट जो है जरूर करिएगा, ताकि हम जो है आपके लिए ऐसे ही जो है वीडियो बनाते रहें मेहनत के साथ।